हम लोग क्या देख रहे थे, आईएनसी देख रहे थे ना। यस। ठीक है, चलो इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। तो जो मॉडरेट्स का पीरियड था, ठीक है, मॉडरेट्स पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा गया था बाय एम एन रॉय। हाँ। पहला हाँ स्टेटमेंट है। हाँ करेक्ट। ठीक है। दूसरा, मॉडरेट्स डिमांडेड किए थे ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम्म। यस। ये भी आफ्टर पासिंग 1861 एक्ट, है ना, आफ्टर 1861 एक्ट। ठीक है। तीसरा, 92। तीसरा हो गया कि दादा भाई नेरोजी इन 1905, गोखले इन 1906 एंड तिलक इन 1907 ये डिमांड किए थे स्वराज, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बताओ, गोखले ये उन्नीस स्टेटमेंट कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहला गोखले क्या स्टेटमेंट उन्नीस सौ सही है? पहला। अच्छा। दादा भाई हाँ नौरोजी था, बट ईयर करेक्ट रॉन्ग है। है वहां पे, आई थिंक। नहीं नहीं, चलो पहला स्टेटमेंट सही है। हाँ सही सही है, है, यस चलो। सर सही हाँ है। दूसरा गलत। हाँ, दूसरा भी सही है। 1892 सही लग है। रहा है मेरे को। हाँ अच्छा। अच्छा तो सर तेरे, 1892 है वो। यस। हाँ 1892 है ये। हम्म। और तीसरा? तीसरा सर ये भी ईयर सर, ऑफ गोखले थोड़ा सा। 1905 आएगा। दादा भाई नौरोजी 1906। तिलक भी पांच लगने दादा भाई चाहिए। 1904, गोखले 1905 और तिलक 1906। हाँ, हाँ। सॉरी रॉन्ग। ये ठीक ओके है। चलो। ओके यस। हम्म। यस। दादा भाई चार था, पता नहीं। चार था। चलो अगला आते तो हैं। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट का क्या था आंसर? गलत है ना, दादा भाई नौरोजी 1904 में बोले थे कि मांग किए थे सेल्फ गवर्नमेंट का। बाकी दोनों का सही था। तो नहीं, नहीं, गोखले पास। नौरोजी 1904, गोखले 1905, है ना, और तिलक 1906। देखो ये गोखले है ना, जी है ना, तो यहाँ पे पांच, जी को पांच इजली बनाया जा सकता है ना, और जी यदि को याद इन्होंने फाइव नहीं हो बन। रहा है तो। हाँ। अरे देखो गोंड में थोड़ा फोर मोड़ा तो इधर बनाया होगा ही। था। हाँ गोंड में फोर बनाया था, हाँ। ठीक है चलो, पहला स्टेटमेंट है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, है ना, इसको सेटअप किया गया था भाई सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है। करेक्ट। दूसरा, सही। मॉडरेट्स जो थे वो एट दैट टाइम वेर मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्स। कौन से फोर्स टाइम ठीक पे? है, कौन से टाइम पे? हाँ मॉडरेट्स का वही टाइम है वही एट टाइम। दियर टाइम, है ना। हम्म। हाँ। और तीसरा है ना, दे डिमांडेड ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मॉडरेट्स के बारे में है ना। ये क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? तीनों। पहला, यूनाइटेड सही इंडिया है। पहला पैट्रियोटिक सही है। एसोसिएशन। ये सही पहला ठीक सही है। है। दूसरा, भी सही मोस्ट है। प्रोग्रेसिव फोर्स थे एट दैट टाइम। हम्म। हाँ, सही तो लग रहा ये है दूसरा, सर सही है। दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। हाँ तीसरा भी दूसरा सही भी है। सही है। तीसरा, स्कोप जो सो जडिशा हम्म। जो अलग करने बोले थे फंक्शन, हाँ, हाँ मतलब बोला था कि हाँ वो डिमांड किए थे, डिमांड किए थे कि फंक्शन अलग अलग करने के लिए। ठीक है। हम्म। चले आगे। अब तुम अब ना ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा याद करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तुम लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, ट्रिक याद कर रहे हैं। लोग, लोग जब आए थे तो क्या हुआ था, शीशा में देख रहे थे ना, लीग लोग आए थे शीशा में मुंह देख रहे थे ना अपना, याद है तुम लोग को, मिरर देख बन रहे थे गया ना। है। इंडियन इसमें मिरर। क्या हो गया, शिशिर घोष, हाँ, शिशु। शिशिर घोष, है ना। और ये क्या हो गया, इंडियन इंडियन लीग, है ना। सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी लीग था क्या? ठीक है, तो इंडियन लीग, शिशिर घोष, और ईयर क्या था इसका, 1875, याद 75। है। यस मिरर सर। देखे थे, हाँ। 57 को हाँ, पलट दिया था ना, पलट दिया था। 77। हाँ। यस। हाँ, यस। तो इसके ऊपर में क्या था, मिरर के ऊपर में सोसाइटी, है ना, हम्म। इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी कब था, 1872। ठीक है। और इसके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, आनंद में था, सारे सोसाइटी आनंद में थे ना, हम्म। ऐसे देखे थे, है ना। यस यस। और इसके बाद क्या देखे थे, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन। याद है, ये 1876 था, है ना, हम्म। है ना।
और इसका अच्छा एसोसिएशन तो याद ही रहता है, एस.एन. बनर्जी है ना। एस.एन. बैनर्जी और हाँ आनंद मोहन बोस। मंगोश। हाँ, आनंद मोहन बोस। हाँ, आनंद मोहन बोस। तो आनंद आनंद दोनों में था, एस.एन. बनर्जी यहाँ पे, ये तीनों याद हुआ। जी तो जी सोसाइटी का और क्या था मद्रास। सर? हाँ बोलो। सोसाइटी वाला क्या था, ये ऊपर वाला जो है? ये इंडियन सोसाइटी था ना। अच्छा हाँ, हाँ, आनंद इंडियन मोहन सोसाइटी। घोष वाला। हाँ, इसीलिए तो तीनों साथ बताना, इंडियन लीग, इंडियन सोसाइटी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ओके सर। हम्म है ना। हम्म चलो फिर ये क्या देखे थे, मद्रास महाजन सभा, इसे क्या देखे थे, इसके बाद ही था ना। और ये मद्रास के मद्रास के पब्लिक। सब वीर आनंद में चढ़ हाँ रहे आनंद में। थे। मद्रास के हाँ चल रहे हैं हाँ हम्म हाँ। महाराज के वीर तो वीर राघवाचारी, है ना। सब वीर था तो क्या था, सुब्रमण्यम अय्यर। और आनंद में चढ़े थे आनंद सुब्रमण्यम चारलो। आनंद चारुलू। चलो चारलो, और ये कब था, 84 1884, है ना। ये कांग्रेस से एक साल पहले, हम्म है ना। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये 1885 था, टीएमटी। 5 में था तैयब जी, फिरोज हाँ, शाह मेहता और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, हाँ। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह फिर मेहता और केटी तेलांग। याद आ रहा है। यस यस सर ये। ठीक है, और ये 1885 हो गया, है ना। याद हुआ हम्म ये बॉम्बे वाला। यस सर हाँ हाँ अब मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब देखे थे। ये इससे पहले 80 नहीं नहीं ये अलग थी हाँ, ये तो अलग ही पहला है। ये। लक्ष्मण वाली लक्ष्मण और शेट्टी वाली ये हाँ जमींदारी एसोसिएशन का ब्रांच था क्या। हाँ हाँ यस यस सर था, ये जमींदारी। जमींदारी ब्रांच था, और सेटअप किसने किया था, लक्ष्मी नारायण चट्टी। चेट्टी और श्रीनिवास पिल्लाई, हाँ हाँ सही। सच्ची पिल्लई। है ना। याद आ रहा है, हम्म पिलाई और चटनी ऐसे कुछ याद किए थे ना। हम्म ठीक है, तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से तो जाएगा ही। ठीक है, हाँ चलो। गैप हो तुम गया तो काफी। मूवी देखे हो ना, कि क्या होता है ना, एक तो दो ठो चोर होता है ना, इसको पकड़ने के लिए जाता है तो बोलता है आया सीढ़ी, और इधर गेट खुला था तो गिर गया सीढ़ी, ऐसे कुछ याद है तुम लोग, क्या मूवी देखे थे ना हम लोग। ये अजय देवगन का मूवी है, पता नहीं तुम लोग देखे हो या नहीं। छोड़ो, आगे चलते हैं। हाँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, है ना, इसके बारे में देख रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसको स्टेब्लिश किया गया था बाय एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। हम्म ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, किसका ऑब्जेक्टिव था कि स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन बनाना है हाँ यस। हाँ ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन। ठीक है। तीसरा था, हम्म ठीक है, कि इसने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था इन 1883। ठीक है। और चौथा है कि ये मर्ज हो गया था बाद में फिर आईएनसी। हम्म। अब बताओ, हाँ मस्त हुआ गया था वन टू पहला फोर तो क्या सही सही है, है इंडियन पहला। पहला सही है। पहला है सही है सर। इसी को इसी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन बोलते हैं ना। ये हाँ सही। सेम है। ठीक है। चलो, हाँ दूसरा स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन बना था ऑन पॉलिटिकल मैटर्स। हाँ 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 ये था ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली पॉलिटिकल में करेगा क्या ये। हाँ हाँ। हाँ, बाद में ठीक है, ऑल मर्ज भी इंडिया हुआ था। कॉन्फ्रेंस था, ऑल इंडिया हाँ था। कॉन्फ्रेंस हाँ था कि नहीं था। था हाँ था हाँ था। था सर सर। ठीक बाद है, में मर्ज नहीं और ये होता है मर्ज हो वो। गया था आईएनसी। मर्ज हो हाँ गया हाँ एक। ठीक है, चले आगे। हाँ यस हम्म, सर। एक दो ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में मैंने छोड़ दिए हैं, वो देख लेना, हाँ? हम्म, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर के, है ना। हम्म ठीक है, इट वाज डन ड्यूरिंग लॉर्ड कुर्जन टाइम, है ना। गर्जन गर्जन बताओ। ठीक है। दूसरा, कि डिसीजन ऑफ पार्टीशनिंग, है ना, वाज मेड पब्लिक इन 1903, इन 1903। हाँ तीसरा, है ना। यस। चौथा ये था कि रीजन दिया गया था कि टू बिग है टू एडमिनिस्टर करना इन असम, है ना। हाँ सही है सर करेक्ट है। बंगाल ना। चौथा, असम का। बंगाल मैंने असम यहाँ अच्छा लिखा, अब असम तुम में लोग को बताना है ना। अच्छा बंगाल बंगाल। क्या चौथा,
हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वंदे भारत मूवमेंट। यस सर। वंदे लाइब्रेरी भारत ठीक है, वंदे पांचवा। मातरम। ठीक है, लैंटर्न वाला ठीक है। भारत। अगला आते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें पहले इसके बाद है कि एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, है ना, एड्रेस किए थे ह्यूज गैदरिंग, है ना, एंड रेज्ड ₹1 करोड़। ठीक है, अब क्या क्या स्टेटमेंट होगा बताओ, इसमें कौन सही कौन गलत है। गर्ल्स इन वन पहला द राइट। टू नोट क्वेश्चन, फर्स्ट चलो, राइट। थर्ड डिसीजन इकोनॉमिक पब्लिक कर दिया था 1903 में। हाँ 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 पहले ही हो गया। दिया था। हम्म, ठीक है, और ये गलत तो है। रीजन क्या दिया गया बंगाल था। था ये, नाम नहीं था इसमें। बंगाल था ये टू तो बी टू एडमिनिस्टर। बंगाल था। टू चलो, बेंगल, हाँ बेंगल। चलो पकड़ा तो तुम लोगों ने कि असम लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, वंदे भारत हम्म, मूवमेंट बोलते हैं इसको। हाँ बोलते हाँ, होंगे स्वदेशी मूवमेंट को वंदे बोलते मातरम सॉन्ग हुआ हैं। करता था इसी मातरम। पीरियड में, तो बोल इसको ये सकते हैं वंदे भारत स्टार्टिंग। मूवमेंट भी बोलते हैं, है ना, वंदे भारत मूवमेंट हाँ बोलते हैं। ठीक है, Yes, yes. और ये एड्रेस किया था ह्यूज गैदरिंग को 1 करोड़ रेज करने के लिए। स्टेटमेंट सही है। नहीं। 1 करोड़ तो करोड़ बनाने को गैदरिंग हो तो गया। किया था। 10 लाख किया था आई 50 थिंक। लाख हाँ अच्छा हाँ हाँ वैसे भी 50 क्वांटिटी लाख दे भी दिया। नहीं रहे, 50,000। अच्छा, 50 उस था। समय हाँ एक उनके करोड़ टाइम समझ पे रहे हो। उस समय का 1 करोड़ मतलब पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी ऐसा। तो वो बहुत ही बड़ा हो 3 लाख जाएगा में ना। हुआ था ना। 70%। चलो, एक उसमें पैसा कहाँ लिखा है? स्वराज तिलक फंड लिखा हुआ है खाली। चलो आते, कार ले ले सर्कुलर, ये किससे जुड़ा हुआ असम। है। स्टूडेंट्स ये का स्टूडेंट वाला स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का था पॉलिटिक्स। डिस्ट्रिक्ट का था पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स के लिए था कि आप पॉलिटिकल एक्ट। पार्टिसिपेट मत जाओ। हाँ हाँ जो सुनीता बोल रही है वो बकिंघम सर्कुलर है ना। हाँ कनिंगम। कनिंगम है वो। सॉरी, बकिंघम, हाँ सही सर, सॉरी, हाँ कनिंघम कनिंगम में सर्कुलर है, हाँ। वो तो सीडीएम में था ना सर। ठीक, हाँ वो सीडीएम में था, हाँ। यहाँ पे और कार ये ले ले कार में सर्कुलर। हाँ ठीक है, चलो अब तुम लोग को बताना है 1905 सेशन, है ना, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है, और एक्टिविटी। तो 1905, 1906, 1907, है ना। 1904 में प्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता, ठीक है, इसमें हो गया गोखले, ठीक है, और 1906 में हो गया दादा भाई नौरोजी। 1905 हुआ तो इसमें पार्टीशन को कंडेम किया गया था, ठीक है, और स्वदेशी को सपोर्ट, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था कि ये पेस और टेक्निक को लेकर डिस्प्यूट राइज हो गया था, ठीक है, और तीसरा में यहाँ सूरत स्प्लिट। कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोई सही नहीं तो है। सूरत ये रीजन फर्स्ट वाला तो करेक्ट गोखले है। बट याद भी किया प्रेसिडेंट था। को 1905 में कौन था, 1905 में गोखले। कौन था। गोखले। गोखले। गोखले गोखले। थे। और ये सही है, हम्म। और ये सही है। हाँ ये सही है। हाँ, कंडेम किया था। ये सही लेकिन है। सर ये दादाजी वाला भी नहीं सही है, मतलब 6 में दादा थे। दादाजी के टाइम पे इन्होंने और संभाल 7 लिया में था। वो। इस साल नहीं हुआ था स्प्लिट, स्प्लिट हुआ था नेक्स्ट ईयर। और तो फिर 1906 में कौन दादाजी था, ने दादा भी भाई हुआ। नौरोजी। हाँ हाँ, और 7 और में यहाँ राष्ट्र। पे डिस्प्यूट हो गया था पेस एंड टेक्निक, है ना। हम्म। हाँ हम्म। 6 में और हाँ 1907 स्प्लिट। में क्या था, फिरोज शाह मेहता। नहीं, हाँ नहीं नहीं स्प्लिट हो राज गया था। राज बिहारी राज यहाँ बिहारी राज थे। बोस। राज बिहारी थे। रास बिहारी बोस, है ना, और यहाँ पे सूरत स्प्लिट हो गया था, ठीक है। अब ठीक है। हम्म। एजुकेशन को किसमें अप्रूव किया गया था, कौन दादा से भाई सेशन में। नौरोजी वाला 6। 6 वाले में। 1906 में, हम्म। है ना। चलो, अब अगला स्टेटमेंट है कि एक्सट्रीमिस्ट गेव द कॉल ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, है ना, हम्म ठीक है। दूसरा, हम्म। औरोबिंदो डिस्क्राइब्ड इट कि मेक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल, द ऑब्जेक्टिव वाज मेक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल। हम्म। थर्ड है औरोबिंदो को लेकर, ही सेड दैट पॉलिटिकल फ्रीडम इज लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन, करेक्ट करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट, करेक्ट फर्स्ट है इज सर। करेक्ट। ठीक है। चौथा, सेकंड चौथा है कि गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, सब एक्सट्रीमिस्ट को लेके है ना, कैन बी अचीव हम्म। थ्रू सेल्फ सेक्रीफाइस। हाँ सही है। ये प्रमोट था। करेक्ट है। क्या सब सही है, कौन कौन सा सही कौन कौन सा गलत है। पैसिव कहाँ सही। पे होगा ना। फर्स्ट सही है, थर्ड एक्सट्रीमिस्ट का सही है, फोर्थ पैसिव सही है और सेकंड हाँ सही है। एक्सट्रीमिस्ट का सेकंड पैसिव रेसिस्ट था, पहला सही है गलत है। पैसिव सही रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस वाले वैसे ही थे। मतलब क्या, वही रेजिस्टेंस एक्टिव। मतलब स्ट्राइक वगैरह,
कि हाँ पार्टिसिपेट सही नहीं है करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसे कुछ। हाँ 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 तो वैसे ही इन्हीं का था। था, इन्हीं का था। और अरबिंदो क्या था? ऑब्जेक्टिव मेक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल, ये सही है स्टेटमेंट। हाँ हाँ सही हाँ है। मतलब ये थे थोड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, और पॉलिटिकल फ्रीडम इज अ लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन, ये तो इन्हीं का है। हम्म ये भी सही है। चौथा, गोल ऑफ क्या था इसका? गोल को अचीव कर सकते थ्रू सेल्फ सेक्रीफाइस, ये स्टेटमेंट सही है हाँ गलत ये है? सब करेक्ट, हाँ करेक्ट है सर। सही है, स्टार्टिंग में ठीक है, यही था चारों सही है। रिवॉर्ड्स में। हम्म, ठीक है, चलें आगे। जी सर। हाँ यस सर। चलो, अब आते हैं स्वदेश बंधव समिति। हम्म हम्म समिति, ये किसने सेटअप किया था? अश्विनी कुमार दत्ता ने। हम्म और दूसरा, स्वदेश बंधु समिति ऑर्गेनाइज्ड, क्या बोलता है? अरे वो कौन सा नाम क्या था यार, भूल गया मैं। छोड़ो इसको, लिखते हैं, आगे हाथ बढ़ते हैं। सब बीच में, हाँ, बरिसाल कॉन्फ्रेंस। हम्म ठीक है। बरिशाल तीसरा, तो ये नहीं था। हाँ यही था, हाँ, यही था। तीसरा हुआ स्वदेशी संगम, नहीं ये है नहीं ना? था। ठीक है, इन तमिलनाडु, ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय चिदम्बरम पिल्लई संगम। और सुब्रमण्यम बाई शिवा। साल इसमें नहीं है, चिल्ले पिल, अच्छा सॉरी। सुब्रमण्यम शिवा। और चौथा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि सुब्रमण्य भारती, भारती इन्होंने लिखा था सुदेशा गीतम। हाँ लिखा तो था, सही है, करेक्ट सही है। चलो, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? स्वदेशी बंधव अश्विनी, स्वदेश बंधव समिति, है ना? ये हाँ इन्हीं अश्विनी का था। कुमार दत्ता का था। नहीं हाँ अश्विनी कुमार घोष थे, दत्ता नहीं थे। दत्ता ही थे। दत्ता अश्विनी ही थे। कुमार दत्ता थे, ठीक है। ये जब बांध याद हम्म किए थे कि अश्व को बांध देते हैं ना। अर्श को बांध देते हैं। हम्म हम्म तो स्वदेश बंधव और अश्विनी कुमार दत्ता। हम्म फिर क्या इन्होंने बरिसाल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था? ये हाँ डाउट में है क्या यही होगा? यही थे, आया था। कि वो ये इससे था, रिलेट था। यही जिसमें था, से ठीक वो है, ये कराया भी था। कॉन्फ्रेंस तो करा था, करवाया हाँ था नाम सर। याद है। हाँ, जिसमें ये बोला था कि 50 करोड़ पीपल को 100 करोड़ हाथ उठाना पड़ेगा, 50 लाख पीपल को हाँ 1 करोड़ हाथ उठाना पड़ेगा, है ना? वो ये इंडिपेंडेंस से चिटागोंग पहले। आर्म हाँ से रिलेटेड था क्या सर? नहीं, क्या? ये अलग है, वो अलग है। एवेरेस्ट चिटागोंग वाला अलग है, चिटागोंग। अरे चिटागोंग ऐसे बहुत कोई दूर हुआ कौन। था, ये स्वदेशी मूवमेंट के। हाँ मैं समझ गया, अच्छा तुम देख लेने बार, मैंने कराया है इसे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बरिसाल कॉन्फ्रेंस इनका है, ठीक है। चलो, तो स्वदेशी संगम ये क्या था? ये वही ये पिल्लई चिदम्बरम थे। पिल्लाई और सुब्रमण्य शिवा का था, ये स्टेटमेंट सही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ सही है। सही है। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये सुब्रमण्य ये भारती का भी था, सुदेशा गीतम, ये। हाँ ये भी सही सही है है। सर। ये सही है। देखो, भारती है तो गीत है ना? और संगम है तो शिव है ना? और चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, चले आगे। चलो सर। यस। चलो, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, कि बी ओ चिदम्बरम, है ना, इसने सेटअप किया था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। हाँ ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अबिंद्रनाथ टैगोर, है ना, इंस्पिरेशन लिए हम्म थे फ्रॉम अजंता, मुगल एंड यूरोपियन पेंटिंग। ठीक है। तीसरा है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, है ना, ये पहला स्कॉलरशिप दिया था नंदलाल बोस को। ये स्टेटमेंट क्या बताती ना? पहला क्या है? चिदम्बरम का पहला स्टीम, सही है। स्वदेशी स्टीम ये नेविगेशन सही है, कंपनी, ये पहला क्या है? तो पहला सही सही है। है। हाँ, करेक्ट। सही हाँ, है। पहला सही है। हाँ। दूसरा वो अबिंद्रनाथ टैगोर इंस्पिरेशन लिए थे फॉर मजंता, मुगल पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग, ये। नहीं ये हाँ तो हाँ, मतलब प्योर इन्होंने इंडियन ये पेंटिंग था इंडियन ना दोनों इनका। किया था। इंडियन पेंटर। ही तो इज अ किससे पेंटर ना। स्टेटमेंट सही गलत? हाँ हाँ गलत ही है। इज अ अबिंद्रनाथ, हाँ पेंटर तो थे पेंटर यार, मैं गलत नहीं बोल रहा। वो भारत माता बनाई ना ठीक है, उन्होंने। पेंटर ही है बनाया तो था, है। उन्होंने भारत माता की बनाई थी, तो भारत ये माता। स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है गलत है। सर। गलत है, कहाँ से उन्होंने लिया था? मुगल से यूरोप भेजा से था। नहीं लिया था, यूरोप से कहाँ लिया गया? हाँ, सिर्फ अजंता स्वदेशी का टाइम चल रहा है तो यूरोप से इंस्पिरेशन क्यों हाँ लेगा? हाँ हाँ। ठीक है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये नंदलाल हाँ बोस को मिला था, पहला स्कॉलरशिप। सही है। हाँ 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 सही हाँ। है। हाँ, ये सही है, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। चले आगे।
Yes, जी sir. सर। चलो, हाँ, पहला स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय, है ना, ये सेटअप किए थे कायस्थ समाचार। हम्म ठीक है। दूसरा, सखरम गणेश दियोस्कर, हम्म उसकर सखरम गणेश दियोस्कर, है ना, ये था। फर्स्ट पर्सन थे, मतलब अर्लीस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल यूज किए थे, मॉडर्न पॉलिटिकल यूज किए थे स्वराज का। हाँ ठीक है। दूसरा, तीसरा, लाला हरकिशन लाल, है ना, ये एसोसिएटेड थे विथ पंजाब नेशनल बैंक फाउंडेशन। सही है। Yes. हाँ, correct. ये बताओ पहला क्या सही है? कायस्थ समाचार का Correct. लाला लाजपत राय, ये स्टेटमेंट हाँ, Yes. सही है, सही है, सही है. सही है। ठीक है। लास्ट सखरम गणेश दिवस से पहले यूज किए थे, अर्लीस्ट जो है मॉडर्न यूज किया था स्वराज का, हाँ ये हाँ भी सही सही है। है। ये भी सही है। ठीक है। और लाला लाजपत राय जो सेटअप किए थे, ये लाला हरकिशन लाल, इसलिए किए थे पंजाब हाँ, नेशनल बैंक, ये हर ये सही है. तीनों सही है ना। हाँ. ठीक है। Yes. चलो चलो, पहला स्टेटमेंट है सचिन सान्याल, है ना, ये रिवोल्यूशनरी बने थे थ्रू कॉन्टैक्ट विथ मखोदा चरण समोध्यापाध्याय, है ना। यस, तो करेक्ट। ठीक है। दूसरा, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय नवाब ऑफ डेक्का हाँ एंड सर आगा खान। नहीं, बरोबर। आगा नहीं. खान तो आगा खान के बाद तीसरा, में टेक ओवर किया था। ठीक है, टिक्का स्वदेशी मूवमेंट कोइंसाइडेड विथ हम्म लेबर अनरेस्ट इन बर्न कंपनी। वन कंपनी में चलो, पहला स्टेटमेंट क्या सही है? रिवोल्यूशनरी सही बन है। के थे विथ कॉन्टैक्ट विथ मखोदा सही चरण है, समोध्यापाध्याय। Yes, हाँ. पहला सही है सही सर। हाँ है, सर। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को नवाब ऑफ डेक्का और सर आगा खान। नहीं, सर, नवाब आगा ऑफ डेक्का कभी नहीं था इस कॉन्टेक्स्ट में, तो रॉन्ग। आगा खां का नाम सुना है। नवाब आगा हाँ, खां पैलेस था, हाँ, आगा खां थे, लेकिन नवाब ऑफ डेक्का नहीं थे शायद। डक्का तो चलो थे। मैं इसे करेक्ट करता हूँ। नवाब नवाब ऑफ है. डेक्का, हम्म नवाब डेक्का। दूसरा, मोहसिन उल मुल्क, है ना। ये सही है। हाँ, yes, ये मोहसिन ठीक है। उल नवाब लेमुल ऑफ मुल्क डेक्का में को कौन था? मोहसिन सलीमुल्लाह। मुल्क. हाँ, सलीमुल्लाह तो थे। ठीक है। और और आगा आगा खां खान थर्ड थे। बाद में टेक ओवर कर लिए थे। आगा खान थर्ड ना। Yes, sir. Centimeter. ठीक है, चले आगे। Yes. हाँ उन्होंने ये और ये डिमांड किया तीसरा, था साथ में को इंसाइड किया था विथ सेपरेट। लेबर अनरेस्ट इन बर्न कंपनी। ठीक ही होगा किया सर। होगा। किया है, होगा. ये भी करेक्ट सही है। ठीक है। चलो, चौथा स्टेटमेंट है कि तिलक रियलाइज किए थे कि देयर लाइज ए चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर मास स्ट्रगल। ये स्टेटमेंट सही होगा, गलत होगा? हाँ हाँ, करेक्ट है ना, अपॉर्चुनिटी. रियलाइज करेंगे क्या होगा उसमें। क्या है ये? सही है, गलत है? सही है. सही है सर। सही है। सही है। ठीक, सही है। ठीक है, चले आगे। देखो जी क्वेश्चन सर। इस टाइप से है ना, थोड़ा सा नया नया लगी, है ना, हम्म खुद पे इसीलिए डाउट हो जान गया एक बूझो बार। सबसे कुछ। चलो, आते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। यस। एंड अकॉर्डिंग टू तिलक इट वाज सेल्फ गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट सही है, यस गलत है दोनों? सही है सही है, सही है, सर। Absolutely. सही है ना। चलो, अब आते हैं अगला, है ना, थ्री प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। व्हाट इज थ्री प्रोंग स्ट्रेटजी? ये जुड़ा हुआ है ब्रिटिश पॉलिसी का डिवाइड एंड रूल से। ठीक है। दूसरा रिलेटेड जुड़ा हुआ है ब्रिटिश का व्हाइट मैन बर्डन से। इंडिया चाइना से था ना। तीसरा, ये जुड़ा हुआ है पॉलिसी ऑफ पैट्रोनेज एंड इंट्रूसिव अलायंस से। और चौथा, नन ऑफ द अबव। ये क्या है? मैन ऑफ द Divide and rule. क्या होगा इसका आंसर? तो पढ़ा तो सबको ही है। ये वो है क्या, जो
इंडिया और चाइना के बीच में करता था वो होगा शायद ये चलो इसका, ये चलो अगर चलो चलो अब इसका दूसरा नाम लिखते हैं, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। हाँ वही अच्छा डिवाइड एंड रूल है वही है, हाँ, डिवाइडिंग रोल। ये किससे जुड़ा हुआ है? ओ ये तो डिवाइड डिवाइड एंड रूल से ही तो था। थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ था क्या? अरे ये आप मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को लेके था ना। क्या था पहले कि एक बार एक्सट्रीमिस्ट को स्ट्रेच थोड़ा करो डराओ, है ना, तो मॉडरेट्स हाँ डर हाँ, जाएगा, हाँ, है ना। and they will not फिर catch, मॉडरेट्स हाँ। को बोलो कि रिफॉर्म आने वाला है सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट को पूरा दबा दो, है ना, कुछ ऐसे ही था ना। यस सर ये यस हाँ डिवाइड एंड रूल भी नहीं है ना। व्हाइट मेन्स हाँ, बर्डन ये भी नहीं है, पॉलिसी ऑफ पैट्रोनेज भी नहीं। order पर the नन ऑफ gun। द हाँ ठीक है, तुक्के से आंसर ठीक होता है सर तो वही तो मैं बोल, तुक्के कर दो। तुम भाई देखो कि कहना क्या चाहता है ना, मीनिंग खोजो। तीन स्टेज है, तो तीन स्टेज पैट्रोनेज में भी नहीं था, डिवाइड एंड रूल में भी तीन स्टेज की जरूरत नहीं है, है ना। चलो अब आते हैं शिमला डेपुटेशन। ये किससे जुड़ा हुआ है? मुस्लिम किससे? लीग आगा हाँ, खान। मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। आगा खान ने हाँ। बोला। आगा खान ने बोला था। चैप्टर रिलेटेड चाहिए था हमको। हम्म, हाँ 1909 वाला ना। चलो आगे आते हैं। चलो, तो पहला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग 1870s, है ना, कलकत्ता का स्टूडेंट कम्युनिटी जो था वो हनी कॉम्ड हो गया था विद सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, कलकत्ता का पहला। दूसरा, अनुशीलन समिति was फाउंडेड बाय प्रमोथा मितर, बरिंद्रनाथ घोष और जतीन्द्रनाथ बनर्जी। ठीक है। तीसरा, बड़े इनर सर्कल विद इन अनुशीलन समिति, है ना, स्टार्टेड वीकली कॉल्ड युगांतर। यस चलो अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? तीनों सही है सही सही है है सही दूसरा भी सही है तीसरा भी सही है सही है। तीनों सही है। तीसरा हाँ हाँ, हम्म, तीनों सही है। अच्छा तो लोग मेरा पैटर्न जान गए हो क्या? तब चेंज करते हैं। नहीं सर ये याद पढ़ा आ पढ़ा रहा है है ना। थोड़ा थोड़ा। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, इन बरिसाल कॉन्फ्रेंस, है ना, ठीक है, ऑन सीवियर ब्रूटलिटीज, युगांतर बोला ना कि रेमेडी लाई विथ पीपल। ये सही है 30 करोड़ पीपल हैव टू रेज देयर 60 करोड़ हैंड, है ना। यस देयरफॉर एडवोकेट किया था फोर्स स्टॉप्ड बाय फोर्स। ये स्टेटमेंट सही हो गलत होगा? मैंने तीन चार स्टेटमेंट बोल सही दिया है वैसे तो। सही है। अनुशीलन सही नाइन क्या वहाँ पे अभी तो बोला था। सही है। हाँ ठीक है। और बलिसार को ऑर्गेनाइज किसने किया था? वो स्वदेश अच्छा बंधक ये सही है। स्वदेश बंधव समिति, समिति, yes। जो कि किसका था? अश्विनी कुमार घोष का था, याद आया? दत्ता। अश्विनी कुमार दत्ता का, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे चलें। यस। जी सर 1907 में युगांतर ग्रुप जो है सो अबोर्टिव अटेम्प्ट लिया था, मतलब मारने की कोशिश किया था, ऑन सर फुलर। ठीक है। दूसरा, प्रफुल्ल चाकी, है ना, और 1908 खुदीराम बोस। ठीक है, बॉम्ब फेंक दिया था एट कैरेज ऑफ जज किंग्सफोर्ड, है ना, हाँ हाँ। इन प्रफुल्ल अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, है ना। और ठीक है। और तीसरा, है ना, बर्रा डकैती। 1910 ठीक है, ये पहला मेजर वेंचर था ऑफ अनुशीलन अंडर पुलिंदास। पुलिंदास ठीक है, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है 1907 में युगांतर का बॉटम प्रथम सर फुलर, ये यस सही हुआ है। था ठीक ना, है, वो बाहर घूमने निकले थे। हाँ ठीक है। दूसरा, वो प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस जो सो बॉम्ब फेंक दिया था जज किंग्सफोर्ड पे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, ये स्टेटमेंट सही है गलत है?
हाँ सर सही है। ये तो सही है। सही है सब। गलत है। ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी ना केस होके पर मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस होगा। लकी ठीक है। दो और मारेगा। अलीपुर मुजफ्फर और नासिक तीन में कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूज हो जाता है वो। अलीपुर मुजफ्फरपुर सेम का। और एक चलो, नासिक वाला भी था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस देखो, अलीपुर या फिर मुरारी कपूर या मनी कोटला। ठीक है, ये तीनों एक ही केस है जिसमें पूरा अनुशीलन समिति को अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, सारे मेंबर अरेस्ट हो गए थे यहाँ पे। जो हम लोग बात किए अभी मुजफ्फरनगर, है ना? हम्म। है ना? मुजफ्फरनगर में किंग्स, ये जज किंग्स कोर्ट पे जो बम फेंक दिया था उन दोनों के रिलेटेड था। ठीक है, हाँ, और एक तो कौन सा बच गया? 12 डकैती। हाँ, अच्छा के ये हो गया। अच्छा, नासिक बारह वाला डकैती। था ना एक। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस क्या नासिक था? तो बहुत पहले था, बहुत पहले था, वो चापेकर डीएम बंधु को वाला। मार दिया था तो। ये चापेकर हाँ ब्रदर वाला था, है ना? 1997। है ना? वो था ना हाँ, नासिक कॉन्स्पिरेसी, एएमटी जैक्सन वाला, है ना? ब्रांड ब्रदर्स वाला। जैक्सन को मार दिया था। ब्रांड। हम्म। चले आगे। अब तो इसमें देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है फिर तो। बर्रा डकैती फर्स्ट मेजर वेक्टर था अनुशीलन का अंडर पुलिंग दास। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? सही है। सही है। तो मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी क्या थी? ये प्रफुल्ल चाकी और बोस वाला था। इसके बाद सारे में एक को क्या बोलते हैं, एक ही साधे सब साधे, सुनी है ना? तो पहला जो केस हुआ था उसमें इन दोनों के रिलेटेड था, बाकी में पूरा ग्रुप फंसा। बस इतने जानो। हाँ, मुजफ्फर में यही था दोनों वाला। ठीक है, मुजफ्फर तो में वो सिर्फ दो सेकंड मेंबर स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है या रिलेटेड। सही है? यार, अच्छा अच्छा। एक स्कूल का बच्चा फंस गया तो अगली बार में पूरा स्कूल को उठा के ले गया। आप समझ में आ गया? सर बट हाँ, वो सेकंड स्टेटमेंट में क्या था? अच्छा यार, वो अलीपुर था, हाँ। अलीपुर था, हाँ। सब अलीपुर एक था। ही केस था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी को उसके ही मुरारी कपूर बोलते हैं और इसी को ही मनी कोटला केस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसको अरेस्ट किया था उसका उसका गली का नाम मनी कोटला था। ठीक है, और उस एरिया को शायद मुरारी बोलते थे, वैसे कुछ इसलिए नाम हो गया था। ठीक है, चलो अब आते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी को। समझ में आया ना ये? या अच्छा, नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो थोड़ा किताब देख लेना। ठीक है। आते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, पहला कि दूसरा कि होल अनुशीलन समिति को अरेस्ट कर लिया गया था ना, ऑन द चार्ज ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट ब्रिटिश। वेजिंग वार अगेंस्ट किंग कर दो। ठीक है, दूसरा हम्म। चितरंजन जो सो डिफेंड किया था औरबिंदो को। हम्म। ठीक सही है, है। और जज जो सो क्रिटिसाइज किया था फिल्मसी नेचर ऑफ एविडेंस। हाँ, और ये तीसरा भी है। स्टेटमेंट है कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, है ना, ये बॉम्ब अटैक किया था ऑन लॉर्ड हार्डिंगे। ये क्या है? तीसरा तीनों स्टेटमेंट पहला क्या है, सही है गलत है? दिल्ली में सबसे हार्ड है, क्या था बोला आपने, ये दिल्ली अभी वाला? तो सच कि किया, ये होल तो सही अनुशीलन है। समिति को अरेस्ट कर लिया गया था ऑन चार्ज की वेजिंग वार अगेंस्ट किंग। ये पहला तो सही है। हाँ हाँ सही है। पहला पहला सही है। ऑप्शन दूसरा? तो ये तो सही है। दूसरा भी सही है। हाँ। दूसरा बताया भी था। सही है। हाँ, चित्तरंजन दास जो सो डिफेंड किए थे औरबिंदो को, है ना, कि और जज हम्म। क्रिटिसाइज किया था फिल्मसी नेचर ऑफ एविडेंस। सही है। ये भी सही है जज ना? क्यों क्रिटिसाइज करने लग, जज क्रिटिसाइज किया था। किया था। हाँ, उसने हाँ, एविडेंस कि दिखाई थी एविडेंस। ना। हाँ, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस सचिन सान्याल जो सो बॉम्ब का अटैक किया था लॉर्ड हार्डिंग के। ये हाँ ये भी सही सर। है। दिल्ली के सरफेस पे सचिन और हाँ, कर रहे थे, और सरफेस पे रास कर रहे थे। चलो ठीक है, चले आगे। जी सर। हाँ चलो, ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं जिम्मरमैन प्लान। हम्म। ठीक है, तो इसका एम क्या था कि इंपोर्ट करना है जर्मन आर्म्स को हम्म। विथ हेल्प फ्रॉम जर्मन ऑफिस। ठीक है, और जरूर। दूसरा स्टेटमेंट है कि जतीन दास डाइड हीरोइक डेथ, है ना, एंड सेड वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। ये स्टेटमेंट क्या सही है? पहला सही है।
जर्मन, दूसरा भी हाँ। गलत। 3 डेज के बाद डेथ हुई थी इनकी, जतिन दास की। जतिन दास अलग है, ये जतिन अलग है। अच्छा, ये तो ये बाघा सही है जतिन फिर। की बात क्या कर। था? ये बागा वाला सही है, सही है। बाघा जतिन, हाँ ये बाघा जतिन। ये तो हीरो ही था। ठीक है। अच्छा। है ना, दोनों सही है, दोनों सही है ना। चले आगे। जी सर। यस। चलो अगला आते हैं, है ना। पंजाब, है ना। तो लाला लाजपत राय का था पंजाबी। उन्होंने बोला था सेल्फ हेल्प